परिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवध्यायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् प्रणम्य शिरसा नेमिम् गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तनयन निलयं पयडि समुकीर्तनं वोच्छं नमियोण असहाय परक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमटसार जी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकारों में से द्वितीय अधिकार बंध उदय सत्व स्तव नामक है। इसमें स्थिति बंध का प्रकरण चल रहा है। स्थिति बंध में उत्कृष्ट जघन्य बंध बताने के पश्चात में आचार्य बता रहे हैं आबाधा। एक एक कर्म की आबाधा पाई जाती है। आबाधा का अर्थ जब तक वह कर्म बंध समय से लेकर के उदय में नहीं आता है उस काल को बोलते हैं आबाधा। अर्थात कर्म जो भी है बंधा तत्काल उदय में नहीं आता है। सामान्य रूप से उसका एक समय रहता है जब तक कि वो उदय में ना आवे। कितना होता है वह? तुमने एक त्रैराशिक दिया, एक कोड़ा कोड़ी सागर की यदि बंध किया हो तो 100 वर्ष उसकी आबाधा होती है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का कोई कर्म बांधा तो आबाधा कितनी पड़ेगी? 1000 वर्ष। 17 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति बंध किया तो आबाधा 7000 वर्ष। तो ये हुआ 1 कोड़ा कोड़ी सागर वालों का। अब लेकिन जो 1 कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे बांधते हैं उनकी आबाधाएं किस प्रकार पड़ती है? क्योंकि एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं उनको कोड़ा कोड़ी सागरों में बंध नहीं होता है, उनको कुछ ही सागरों का बंध होता है। तो उनकी आबादा फिर कम होती है। तो कितनी कम होगी? तो अंतर मुहूर्त वगैरह बताई थी। तो वही कल अपन ने यहाँ देखा था कि जघन्य और उत्कृष्ट आबाधाएं कितनी हैं। एक इंद्रिय की जघन्य आबाधा अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट आबाधा कितनी होगी? उसी जघन्य में आवली का असंख्यात्व भाग काल जोड़ना, वो होगी उत्कृष्ट आबाधा। 2 इंद्रिय की जघन्य आबाधा कितनी है? अंतर मुहूर्त। लेकिन एक इंद्रिय की आबाधा से संख्यात गुणी। यदि वो 1 अंतर मुहूर्त है तो द्विइंद्रिय की जघन्य आबाधा 25 अंतर मुहूर्त है। और उत्कृष्ट आबाधा कितनी है? आवली का संख्यात्व भाग जोड़ना। आवली क्या चीज है? आंवला। आवली मतलब क्या होता है? ये क्या है? ये थोड़ी ना, ये तो आंवले बता रहे हो आप। हाँ, समय की एक इकाई है। असंख्यात समयों के समूह को आवली कहते हैं। एक चुटकी बजाई या पलक झपकी, इसमें क्या हो जाता है? असंख्यात तो आवलियां हो जाती हैं, असंख्यात तो नहीं हो जाती है। कल ही बताया था, संख्यात हजारों करोड़ों आवलियां हो जाती है। एक आवली यानी बहुत सारे समयों का समुदाय। समय क्या चीज है? काल की सबसे छोटी इकाई, उससे कहेंगे समय। ऐसे बहुत सारे समयों का समुदाय, उसका नाम है आवली। तो वो जो संख्या है, अब यहाँ समय से तो प्रयोजन नहीं है, हमारा प्रयोजन है संख्या से। तो आवली में भाग दिया असंख्यात का, जो संख्या आएगी उतने समय अधिक करना जघन्य आबाधा में, तो उत्कृष्ट आबाधा निकल के आएगी। समझ लो, उदाहरण के लिए 2500 समय है, वह है जघन्य आबाधा। उस 2500 समय में एक असंख्यात का यानी 100 का भाग लगाया, तो 2500 में 100 का भाग लगाया, कितना आया? 25 आएगा ना। तो 25 आया, 2500 में 25 जोड़ दो तो कितना हुआ? 2525। तो ये हो गई उत्कृष्ट आबाधा का प्रमाण। ये उदाहरण। एक्चुअल में तो कितना है? जघन्य में आवली का संख्या का भाग जोड़ दिया। ऐसे 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय की समझ लेना। अंतर मुहूर्त जघन्य और आवली का संख्याता भाग उसमें जोड़ना, तो उत्कृष्ट आबाधा आएगी। अब है पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। संगी पंचेंद्रिय के लिए जघन्य आबाधा कितनी है? अंतर मुहूर्त। हाँ, आवली का संख्याता भाग जोड़ा ना,
तो थोड़ा बड़ा आएगा। किससे बड़ा? हाँ, एक इंद्री के जो विकल्प बन रहे हैं, भेद, आबाधाओं के प्रकार, एक इंद्री के और आबाधाओं के प्रकार दो इंद्रिय अधिक के, तो उनके अधिक बन रहे हैं क्योंकि हम ज्यादा वस्तु जोड़ रहे हैं। 1000 से लेकर के 110 नहीं, 110 नहीं, 1000 से लेकर के 1010, तो बीच में कितने भेद बने? 10 ही बने। और एक हमने लिया 25,000 से लेकर के 26,000, तो भेद कितने बने? 1000। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। अंतर मुहूर्त से लेकर के आवली का असंख्यात भाग, तो भेद बने आवली के असंख्यात भाग प्रमाण, और अंतर मुहूर्त से लेकर के आवली का संख्यात भाग, तो भेद बने आवली के संख्यात भाग प्रमाण। नहीं, संश्लेष वगैरह नहीं, तो स्थिति बंध जो हो रहा है उसमें कितना कितना वो रुकावट आती है, आबाधा पड़ती है, वो बताना है। तो ये आबाधाओं के प्रकार हैं, एक एक समय अधिक बढ़ती हुई। जैसे किसी की आबाधा है 10 समय की, इसका मतलब वह कर्म 10 समय तक उदय में नहीं आएगा। किसी कर्म की आबाधा है 11 समय की, इसका अर्थ है बंधन समय से लेकर के वो 11 समय तक उदय में नहीं आएगा। किसी की आबाधा है 1 वर्ष की, यानी बंधन समय से लेकर के 1 वर्ष तक वह कर्म उदय में नहीं आएगा। तो ये आबाधाएं चेंज हो रही है, यानी उसमें इतना कर्म का फल देने का टाइम नहीं रहेगा। ऐसा कभी भी नहीं, उसके बाद नियम से आएगा ही। हाँ, कभी भी का कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे यहाँ अनसर्टेनिटी नहीं है, बिल्कुल निश्चित है, आएगा ही। उसका उत्कर्षण भी हो जाए तो सारे द्रव्य का उत्कर्षण नहीं होता है, उस समय तो वो कर्म रहेगा ही। कभी भी का तो कुछ मतलब ही नहीं है, आएगा नियम से। ये निश्चय रचना बनाई थी कल कि यहाँ कर्म बांधा और ये इतने समय क्या पड़ी उसकी आबाधा, और उसके बाद अगले समय से ही आबाधा समाप्त हुई, उसके अगले समय से ही अंतिम समय तक वो कर्म नियम से उदय में आएगा। उदय में आए बिना नहीं रहेगा, हटा नहीं सकते उसको। अकेला मिथ्यात्व है और चारित्र मोहनी है जिसका उपशम किया जा सकता है। अंतर मुहूर्त मात्र के लिए तो कर्म हटता है, बाकी सारे के सारे कर्म जब लाइन में लग गए हैं तो उनके उदय आने ही हैं। अब वो भले परमुख से आए, स्वमुख से आए, वो अलग बात है, एक उदय में तो अवश्य आएगा। स्थिति बंध पे डिपेंड करता है, कितना स्थिति बंध आप कर रहे हो, क्योंकि स्थिति बंध के अनुसार उसकी आबाधा पड़ेगी। हाँ, तो स्थिति बंध परिणामों से, लेकिन आबाधा तो इस स्थिति को फॉलो करती है, उसको परिणामों से मतलब नहीं है। एक कोड़ा कोड़ी सागर को बांधोगे तो भले कैसा भी परिणाम हो, उसकी आबाधा 100 वर्ष। उदीर्णा हो सकती है, हमने उदय की बताई, कल कहा था ना, एक आवली काल के बाद में उस कर्म की फिर उदीर्णा हो सकती है। बांधा कर्म आबादा थी 100 वर्ष की डिफॉल्ट, 100 वर्ष तक नहीं आना था उदय में, लेकिन क्या किया जीव ने, एक अंतर मुहूर्त बाद परिणामों में संश्लेष बन गया तो फिर उसका उदय आ जाता है। 1 वर्ष 6 महीने बाद उसके परिणाम संश्लेष हुए तो भी उदीर्णा हो सकती है, 9 महीने बाद उदीर्णा हो सकती है, 11 महीने बाद हो सकती है, उदीर्णा हो सकती है, लेकिन उदय नहीं पाया जाता है। और उदीर्णा हो गई, उदय में आ गया वो। लेकिन एक आवली कहलाती है अचलावली। एक आवली काल पर्यंत तो कोई भी कर्म जो बांधा है वह नियम से उदय में नहीं आएगा। पुराने कर्म उदय में आते रहेंगे, लेकिन जो नया बांधा है वो नया बांधा हुआ कर्म एक आवली काल पर्यंत तक तो नियम से उदय में नहीं आएगा। ना उदय में आएगा, ना उसकी उदीर्णा होगी, ना उत्कर्षण होगा, ना अपकर्षण होगा, ना संक्रमण होगा, ना नाश होगा, क्षय कुछ भी नहीं हो सकता उसका। तो बोलते हैं अचलावली है, एक कर्म बिल्कुल अचल रहते हैं उस एक आवली पर्यंत काल के लिए। ठीक है, नहीं संक्लेश परिणाम यानी जिसमें विशुद्धि नहीं होगी, विशुद्धि तो है ही नहीं उसमें। जिन परिणामों के निमित्त से असाता वेदनी आदि कर्म प्रकृतियों का बंध होता है उसे कहते हैं संक्लेश परिणाम, और जिन परिणामों के निमित्त से साता वेदनीय आदि प्रकृतियों का बंध होता है उसे कहते हैं विशुद्ध परिणाम। वीरसेन स्वामी ने दी परिभाषा धवल में। जिन परिणामों से असाता वेदनी आदि प्रकृतियों का बंध होवे
वह क्या कहलाते हैं? संक्लेश परिणाम। और जिन परिणामों के निमित्त से साता वेदनी आदि प्रकृतियों का बंध होता है उन्हें कहते हैं विशुद्ध परिणाम। ठीक, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न उत्पन्न होता है, यथा क्या चारित्र में बात लागू पड़ती है ना? साता वेदनी का तो क्या स्थिति बंद ही नहीं है। जिनका स्थिति बंद होता है उन कर्म की प्रकृतियों के लिए बात है। इनका प्रश्न था कि जैसे 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में साता वेदनी का बंद होता है, तो बंद होकर के वो तो एक समय में चला जाता है, तो अचलावली कहाँ है उसकी? तो उसका उत्तर क्या है कि वहां पर 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में जो साता वेदनी का बंध है वह स्थिति और अनुभाग बंध से रहित है। जब स्थिति बंध ही नहीं है तो अचलावली किस बात की? समझ में है? 10वें गुण स्थान तक स्थिति बंद है, इसलिए वहां अचलावली भी है, यानी एक आवली काल पर्यंत तो उदय में नहीं आएगा, ऐसा नियम ऐसा। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आबाधा के प्रकार बता दिए और स्थिति बंध के प्रकार बताए, तो आबाधा के प्रकार अधिक हैं कि स्थिति बंध के प्रकार अधिक हैं? स्थिति बंध समझ में आया? स्थिति बंध कितना होता है? केंद्रीय को जघन्य मिथ्यात्व कर्म का, चलो उत्कृष्ट बता दो। उत्कृष्ट कितना है? एक सागर। और जघन्य बंध कितना है? एक सागर में पल्य का असंख्यात्व भाग कम करो उतना। ठीक है, तो स्थिति बंध के प्रकार कितने हुए? स्थिति बंध के प्रकार कितने हुए? प्रकार समझे? नहीं समझ में आया? प्रकार यानी जैसे 100 वर्ष का एक स्थिति बंध, 100 वर्ष एक समय का एक स्थिति बंध, तो ये 2 प्रकार हो गए। 100 वर्ष 2 समय का किसने स्थिति बांधी, तो ये 3 प्रकार। 100 वर्ष 3 समय की बांधी, तो ये 4था प्रकार। ऐसे एक एक समय बढ़ाते हुए जाएंगे, तो वो सब क्या कहलाएंगे? स्थिति बंध के प्रकार। अपनी सरल भाषा में कहें तो आप बताओ 10 संख्या से लेकर के 100 संख्या तक संख्याओं के कितने भेद हुए? 10 संख्या से लेकर के 100 संख्या तक संख्याओं के कितने प्रकार हुए? 91 90 नहीं। आदि अंत्य शुद्धे, आदि में को अंत में से घटाओ, यानी 100 में से 10 को घटाओ, कितना आया? 90। वृद्धि हीरे, वृद्धि से भाग लगाओ, वृद्धि है 1 की, तो 90 में 1 का भाग लगाया, 90 आया। रूप संजुदे, एक रूप से जोड़ दो, 1 जोड़ो उसमें, तो कितना हुआ? 91 प्रकार हुए। ये सूत्र है, अंत माइनस आदि बटे वृद्धि का प्रमाण गुणा नहीं प्लस 1। कोई भी संख्या निकाल सकते हो आप। 2 से 12 तक 2 के अंतर में संख्या है, तो कितनी होगी? 2 4 6 8 10 12, ये निकालना हो कभी। 2 के अंतर में है, 2 4 6 8 10 12, तो कैसे निकालोगे? 12 माइनस 2 कितने हुए? 10। वृद्धि का प्रमाण क्या है? 2। 10 बटे 2 कितना होगा? 5। 1 जोड़ दो, 6 संख्या। ऐसे आप 3 6 9 12 ये सब निकाल सकते। ये आगम में दी है, मैंने मन से नहीं बनाई है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। गणित के सूत्र बहुत दिए ऐसे जो बाद में निकाले, एपीजीपी जो निकलती ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो बाद में आई है। ये सब आगम में हजारों साल पहले आचार्य ने लिखी हुई है, बहुत गणित है इसमें। एनीवे, तो बात क्या कर रहे थे? आपको स्थिति बंध के प्रकार बताने हैं। तो जगह उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 1 सागर। जघन्य स्थिति बंध कितना है? 1 सागर में पल्ल का संख्यात भाग कम करो। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि स्थिति बंध के प्रकार कितने हुए? करना नहीं पड़ेगा, सरल उत्तर नहीं दे रहे हो आप। अरे बहुत सरल उत्तर था, आपने घुमा दिया उसको। उत्कृष्ट क्या है? 1 सागर। जघन्य कितना है? 1 सागर
माइनस पल्ले का असंख्यात भाग, ये असंख्यात का चिन्ह है। अब अभी सूत्र बताया था ना, उत्कृष्ट है अंत, अंत में से जघन्य घटाओ ने एक सागर माइनस एक सागर, और ये पूरा लिखना है ना, माइनस पल्ले का असंख्यात भाग बटे में वृद्धि का प्रमाण क्या है, एक एक समय में क्या आएगा, एक समय, और क्या करना है प्लस 1। फिर इसको खोलेंगे तो खोलने पर क्या हुआ, ये तो माइनस ही रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक सागर से एक सागर गया, क्या बचा, पल्ले का असंख्यात भाग बटे में है एक, यानी कोई मतलब नहीं है, जाने दो, प्लस 1। तो इसका उत्तर क्या है, कितने भेदों के प्रकार है, पल्ले के असंख्यात भाग अधिक एक, इतना सा उत्तर है। यानी जितना अपन ने माइनस किया था ना जघन्य के लाने के लिए, उतने ही उसका उत्तर। पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति के भेदों के प्रकार हैं, किसके, एकेंद्रीय के। नहीं आया समझ में, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने घटाई उतने है ना, 100 था, 100 में से जघन्य लाना है, तो जघन्य लाने के लिए क्या किया आपने, 90 घटा दो तो जघन्य आ जाएगा। तो 100 में से 90 घटाए तो जघन्य कितना आया, 10, तो 10 हुआ हमारा जघन्य, 100 हुआ उत्कृष्ट। अब भेद कितने हुए बीच के, अब सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, 100 माइनस 10 प्लस 1, तो 90 प्लस 1 कितना हुआ, 91। तो जो 90 हमने घटा के लाए थे वही तो प्रमाण है, वही तो स्थिति के भेदों के प्रकार हुए, ठीक है ना। स्थिति के भेद के प्रकार हुए, एक जोड़ना, एक क्यों जोड़ना, क्योंकि वो संख्या भी लेनी है, 10 नंबर की संख्या भी लेनी है, इसलिए एक जोड़ा जाता है। 10 से 100 तक की संख्याओं में 100 में से 10 घटाया 90 आया, लेकिन हमको 10 भी इंक्लूड करना है और 100 भी इंक्लूड करना है, दोनों इंक्लूड करने हैं, इसलिए एक जोड़ा जाता है। एक जोड़ने का कारण ये है। तो ये हुए स्थिति बंध के प्रकारों की संख्या। किसके स्थिति बंध के प्रकारों की संख्या, एकेंद्रीय के, वो भी मिथ्यात्व कर्म के। अब हम दूसरा प्रश्न ये था, आबाधाओं के प्रकार कितने हैं, आबाधाओं के भेद कितने हैं। आबाधा कितनी यहाँ पर, जघन्य, अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट आबाधा कितनी है, अंतर मुहूर्त प्लस आवली का असंख्यात भाग। अब क्या निकालना है, आबाधाओं के प्रकार कितने निकलेंगे, हाँ, आवली का असंख्यात भाग धन एक अधिक। क्यों, क्योंकि ये अंतर मुहूर्त और ये अंतर मुहूर्त ये घट जाएगा, बचेगा क्या, आवली का असंख्यात भाग एक जुड़ेगा। यानी आबाधाओं के प्रकार है आवली का असंख्यात भाग प्लस 1, और स्थिति भेदों के प्रकार है पल्ले का असंख्यात भाग अधिक एक। अब दूसरा प्रश्न, इनमें से अधिक क्या है, सुरेश जी, बंध के भेदों के प्रकार अधिक है कि आबाधा के प्रकार अधिक है, बंध के, और जितने बंध है सब में आबाधा पढ़नी है, तो आबाधाओं के प्रकार है कम और बंध के प्रकार है अधिक। तो ये कैसे बैठेगा, होना तो क्या चाहिए था, जितने बंध के प्रकार उतने ही आबाधाओं के प्रकार होते, तो 1 to 1 मैपिंग बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये निकलेगा कि एक ही आबाधा अनेक स्थिति बंध के लिए काम करेगी। गुरुजी समझ पा रहे, अपने पास क्या है, अपन थोड़ा गणित इधर चेंज कर लेते हैं। जैसे क्या है, स्थिति बंध के भेद, एक्चुअल में कितने हैं, पल्ले का असंख्यात भाग एक अधिक। उदाहरण में अपन मान लेते हैं कि ये है स्थिति बंध के प्रकार, कितने बने, 64 माइनस 45, 9, 20 मान लेते हैं। और आबाधा के प्रकार, एक्चुअल में कितने हैं, आवली का असंख्यात भाग एक अधिक। उदाहरण में माने 5, उदाहरण लिया एक, एक्चुअल की ये संख्या लिखी, उदाहरण के लिए लिखी। तो स्थिति बंध के प्रकार 20 माने, कौन कौन से माने, जघन्य स्थिति मान ली 45 समय की, उत्कृष्ट मानी 64 समय की। यानी
एक जीव है वो 45 समय का स्थिति बंध करता है, कोई 46 का करता है, कोई 47 का करता है, कोई 48 का करता है, 49 का, ऐसे करते करते किसी को 63 समय का बंध है, किसी को 65 समय का बंध है, 64 समय का बंध है। यह स्थिति बंध। अब इसी स्थिति बंध में आबाधा भी पढ़नी है, लेकिन ये तो है 20 टाइप्स, 20 प्रकार की, और आबाधाएं कितनी है? मात्र 5 प्रकार की। तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए कि ग्रुप कराएंगे। एक ही स्थिति के लिए एक आबाधा ही हो ऐसा नहीं, अनेक स्थितियों के लिए एक आबाधा दी जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालने के लिए गाथा यहाँ चल रही है कि उत्कृष्ट स्थिति जो बंध है उसमें उत्कृष्ट आबाधा का भाग लगाओ, तो आएगा आबाधा कांडक। क्या करना? उत्कृष्ट स्थिति बंध बटे उत्कृष्ट आबाधा, उत्कृष्ट आबाधा। तो क्या आएगा? आबाधा कांडक। आबाधा कांडक यानी आबाधाओं का समूह, जिसमें एक ही आबाधा अनेक स्थितियों के लिए होगी। तो कितने के लिए होगी वो बताना है। तो यहाँ उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना माना हमने? 64 माना। और उत्कृष्ट आबाधा यहाँ मानी 16 समय की। तो क्या आया? 4 आया। इस 4 को बोलते हैं आबाधा कांडक। आबाधा कांडक यानी एक आबाधा में कितनी स्थितियां आएगी? तो यानी 4 आई, तो 4 स्थितियां लेना। 4 स्थितियां लेना यानी यहाँ पर ये 62 समय का भी स्थिति बंध है, 61 समय का भी स्थिति बंध है। 64 समय का जो स्थिति बंध होगा उसमें आबाधा कितनी पड़ेगी? चूंकि उत्कृष्ट बंध है तो आबाधा भी कितनी होगी? उत्कृष्ट ही होगी, यानी आबाधा मिलेगी इसको 16 समय। एक समय कम स्थिति बंध किया यानी 63 समय का, तो आबाधा कितनी होगी? तो सामान्य रूप में तो कोई जल्दी से कहेगा कि 16 ही समय की हो जाएगी, लेकिन कहते कि नहीं, 16 समय नहीं होगी। अभी आबाधा कांडक तक वही आबाधा चलेगी पुरानी वाली। तो अभी 16 समय थी ना, इसकी भी आबाधा कितनी पड़ेगी? 16 समय। फिर एक समय और कम स्थिति बंद किया किसी ने, 62 समय का स्थिति बंद किया, तो उसकी आबाधा भी 16 समय। 61 समय का स्थिति बंद किया, उसकी आबाधा भी 16 समय। इन चारों को बोलेंगे एक आबाधा कांडक। यानी ये 4 समयों का जो स्थिति बंद कर रहा है, इन 4 प्रकार का, इसमें स्थिति बंद यद्यपि भिन्न भिन्न प्रकार का है, तथापि जो आबाधा लग रही है वह कैसी लग रही है? समान लग रही है। 16 समय की लग रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आबाधा के प्रकार हमारे पास कम है और स्थिति बंध के प्रकार अधिक हैं। हमेशा हर एकेंद्रीय से लगे असंगी, संगी, पंचेंद्रीय सब में ऐसे ही होना है, इसी प्रकार से चलेगा। फिर इसके पीछे आए तो क्या किया किसी ने? 60 समय का स्थिति बंध किया, तो उसके लिए आबाधा कितनी होगी? तब एक समय कम करो, एक आबाधा कांडक पूरा हो गया, तो अब आबाधा बनेगी 15 समय की। फिर ऐसे ही 59 समय का स्थिति बंध किया तो आबाधा 15 समय की। 58 समय का स्थिति बंध किया, आबाधा 15 समय की। 57 समय के लिए भी आबाधा 15 समय की। 56 समय के लिए आबाधा एक समय कम कर दो, 14 समय। ऐसे कम करते करते कहां तक चले जाएंगे? यहाँ 49 तक। 49 में आबाधा कितनी पड़ेगी? 13 समय। और यहाँ 48 में 12 समय, 12 समय, 12 समय, 12 समय। इन सब में आबाधा कितनी हुई? 12 समय की। तो ये कहलाता है आबाधा कांडक। आबाधा कांडक यानी एक कांडक यानी समूह, उसमें कितनी स्थितियों को आप कवर करोगे। तो निकालने के लिए सूत्र दिया, उत्कृष्ट स्थिति बंध को उत्कृष्ट आबाधा से भाग लगाओ। भाग लगाने पर जो आएगा वह है आबाधा कांडक का प्रमाण। हमारे इसमें उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 1 सागर, एक इंद्रिय की अपेक्षा से। और उत्कृष्ट आबाधा कितनी बताई थी?
एक अंतर मुहूर्त प्लस आवली का असंख्यात भाग। अब इससे आप देखो एक सागर तो कितना बड़ा है, अंतर मुहूर्त और आवली का असंख्यात भाग तो बहुत जरा से है, यानी ये बहुत बड़ा असंख्यात आएगा यहाँ पर। यानी असंख्यातों प्रकार का स्थिति बंध हो उसमें एक ही आबाधा काम करेगी, फिर वापिस उससे नीचे उतरे असंख्यात स्थितियों के लिए तो बस एक समय कम करना आबाधा के लिए, और असंख्यात प्रमाण नीचे उतरे तो आबाधा एक समय ही कम हुई। ऐसे बहुत सारे भेदों के लिए एक एक ही आबाधा काम करती है। अपने उदाहरण में तो 4 ही आया था, यहाँ एक्चुअल में क्या आएगा, असंख्यात। पल्यों में आएगा, ये पल्यों में, क्योंकि ये एक सागर यानी कितने हैं, 10 कोड़ाकोड़ी पल्य। 10 कोड़ाकोड़ी पल्य में आवली के असंख्यात भाग का और अंतर मुहूर्त का ही भाग लगाएंगे तो संख्यातों पल्य आएंगे। तो इन्हें संख्यातों पल्य प्रमाण स्थिति बंद हो तब भी आबादा एक जैसी, फिर नीचे उतरे तब भी आबादा एक जैसी, ऐसे समझना है इसको। ये सूत्र लगाए, अभी सभी कर्मों का अपना अपना लगा लेना। ये एक इंद्री का निकाल के बताया, अब उसके लिए 2 इंद्री के निकालने के लिए क्या करना, 1 सागर की जगह 25 सागर का भाग लगाना। 25 सागर बटे एक अंतर मुहूर्त प्लस आवली का संख्यात भाग। 3 इंद्री के निकालने के लिए 50 सागर बटे अंतर मुहूर्त प्लस आवली का संख्यात भाग। पंचेंद्री के लिए निकालना रहा तो क्या करना, 70 कोड़ाकोड़ी सागर बटे 7000 वर्ष, क्योंकि 70 कोड़ाकोड़ी प्रमाण उत्कृष्ट बंध है। 70 कोड़ाकोड़ी सागर बटे 7000 वर्ष मात्र। तो इसका मतलब जो 7000 वर्ष प्रमाण स्थिति आबाधा पड़ती है वो अकेले 70 कोड़ाकोड़ी के लिए नहीं है, उसके नीचे बहुत सारा उतर जाना, अनेक कोड़ाकोड़ी सागर का ही बंद होगा तब भी आबाधा कितनी बनी रहेगी, 7000 वर्ष बनी रहेगी। बहुत बाद में जाकर के 7000 वर्ष में एक समय कम आबाधा, फिर और नीचे उतर के 7000 वर्ष में 2 समय कम आबाधा, ऐसे कब तक पहुंचना, अंतर मुहूर्त तक। सुरेश जी ठीक है, आगे समझ में, वही यहाँ पर दिखाया है। इससे सिद्धांत ही निकल के आया, इतना जो सब बताया। एक स्थिति बंध के लिए एक आबाधा होती है, परंतु एक आबाधा एक ही स्थिति के लिए नहीं होती है, अनेक स्थिति बंध के लिए होती है। कितने, असंख्यात। एक आबाधा असंख्यात स्थिति बंध के प्रकारों के साथ लगती है। जैसे यहाँ पर 16 समय वाली आबाधा, ये एक आबाधा 4 समयों में लगी, यानी 4 स्थिति के भेदों में लगी। ऐसे यहाँ पर एक आबाधा जो आएगी उत्कृष्ट, वह इतने असंख्यातों प्रकार के स्थिति बंध हैं उनके लिए लागू होती है। यानी हमें आबाधा दे दी कभी किसी ने कि इतनी आबाधा है, आप क्या बताओ, स्थिति बंध बताओ, तो निश्चित रूप से हम निकाल सकते हैं क्या, आबाधा दे दी 7000 वर्ष इस कर्म की आबाधा लगी, तो आप बताओ इसने स्थिति बंध कितना किया, तो आप बता सकते हैं कि नहीं, आबाधा कांडक तो बता देंगे आपको, हम तो आपको इतना ही बताएंगे 7000 वर्ष प्रमाण स्थिति बंध, 7000 वर्ष प्रमाण आबाधा हुई, तो आप स्थिति बंध बता सकते हैं कि नहीं। यहीं पे कहते हैं, चलो उदाहरण में आ जाओ, हम कहें 16 समय की आबादा है किसी जीव ने ली, तो आप क्या उसका स्थिति बंध बता सकते हो, हाँ रेंज बतला सकते हो, निश्चित रूप से बतला सकते हो क्या, नहीं बतला सकते हो। आबाधा से स्थिति बंध नहीं, उसकी रेंज मालूम पड़ेगी कि भैया ऐसा हो सकता है कि उसने 61 वाला 61 स्थिति बंध किया हो, 63 किया हो, 62 किया हो, 64 किया हो। एक स्थिति बंध हम आपको दें, उससे आबाधा आप निकाल सकते हो कि नहीं, उससे आबाधा निकल सकती है, क्योंकि एक बंध के लिए आबाधा तो एक ही है, लेकिन एक आबाधा के लिए स्थिति बंध अनेक है। आई बात समझ में। डीबी डेटाबेस की भाषा में इसको बोलते हैं 1 to many, लेकिन ये many to one रिलेशनशिप पढ़ा डेटाबेस, 1 to 1, many to many, many to one, उस टाइप के रिलेशन हैं। तो ये क्या है, एक का संबंध अनेक से, लेकिन अनेक का संबंध एक से ही है, ऐसे। अब इस गाथा को पढ़ लेना। गाथा नंबर 147 कल पढ़ी थी, मैं फिर से पढ़ते हैं। जेठा बाहो वट्टिय जेठम आबाह कंडयम तेन
आबाहव्यपहदेणे गुणेणुण जेठमवरठिदी। जेठा आबाह, जेठ यानी उत्कृष्ट, आबाह यानी आबाधा, उससे ओवट्टीय, ओवट्टीय यानी अपवर्तन करना, भाग लगाना। किसमें? जेठम, ज्येष्ठ स्थिति, ज्येष्ठ स्थिति में भाग लगाओ, उत्कृष्ट स्थिति बंध में भाग लगाओ। जेठ आबाह, ज्येष्ठ यानी उत्कृष्ट आबाधा का। तो क्या आया? आबाह कंडयम, यह हुआ आबाधा कांडक। अब निकालना है इसी के द्वारा हमको जघन्य स्थिति बंध। तो कैसे निकालना? तेण, उसके द्वारा, उससे। आबाह वियप हदेण, आबाधा के जो विकल्प हैं, प्रकार हैं, उससे क्या करना? हदेण, हद करना यानी गुणा करना, गुणा करके हदेण ऊण, उसमें से एक कम करना, और ऊण जेठम, और जो आएगा उसको उत्कृष्ट में से कम करना। तो क्या आ जाएगी? अवरठिदी, जघन्य स्थिति। न्याय समझ में? कर लेते अपन ने जो भी किया था आधी लाइन ही करी थी, अब उसको पूरा करते हैं, इसी उदाहरण से समझ लेते हैं। ये निकल गया आबाधा कांडक। अब आबाधा कांडक निकलने के बाद में ये कह रहे हैं कि जो आया आबाधा कांडक, उसको गुणा करो। किससे गुणा करो? आबह वियपम, आबाधा के विकल्प, आबाधा प्रकार जो आएगा उसमें से क्या करना? एक कम करना। ऊण लिखा है ना, वियप हदेण ऊण, उसमें से एक कम करो, -1। और इसको जो आया है उसको जेठ अवरठिदी, जेठ थिदी, उत्कृष्ट स्थिति में से कम करो। उत्कृष्ट स्थिति माइनस, नहीं बता रहे, 1 मिनट। तो क्या आ जाएगी? जघन्य स्थिति आएगी। अब अपन करते हैं। आबाधा कांडक तो निकाल लिया हमने, क्या था? 4। आबाधा के प्रकार, आबाधा के प्रकार यानी जो आबाधाएं अलग अलग प्रकार की है। कितने प्रकार की है? 16। और जघन्य आबाधा कितनी निकली? 12। तो कितने प्रकार हुए? 16 - 12 कितने हुए? 4। और उसमें भाग लगाया 1 का, तो फिर भी आया 4, और 1 उसमें जोड़ दिया, तो कितने प्रकार हुए? 5। तो आबाधा के प्रकार हुए 5। 12 समय की आबाधा, 13 समय की आबाधा, 14 समय, 15 समय, 16 समय, तो कितने हुए? 5। तो ये 5 से करना गुणा, उसमें से करना 1 कम। और उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? 64 समय, तो ये 64 में कर देना कम। तो क्या आ जाएगी? जघन्य स्थिति बंध। 4 पंजे 20, 20 में से 1 गया 64, और 64 20 में से 1 गई 19, 64 - 19, 4 में से 9 गया तो 5, और 6 में से 2 गया 4, क्या आ गया? 45। 45 ही क्या था? हमारा जघन्य स्थिति बंध का प्रमाण। तो इससे क्या निकाला है? जघन्य स्थिति बंध। नहीं आया समझ में? क्या समझ में नहीं आया? ये सूत्र है, ये सूत्र देखो आप। उत्कृष्ट स्थिति बंध माइनस ब्रैकेट में करना आबाधा कांडक गुणा आबाधा के प्रकार। आबाधा के प्रकार यानी जितने आबाधाओं के विकल्प हैं। तो कैसे निकालेंगे आबाधा के विकल्प के प्रकार? उत्कृष्ट आबाधा माइनस जघन्य आबाधा +1। तो उत्कृष्ट आबाधा कितनी थी यहाँ पर? 16 समय, और एक एक कम करते हुए हम कहां तक पहुंच गए थे? 12 पे। तो उत्कृष्ट आबाधा 16 माइनस जघन्य आबाधा 12, क्या आया? 4, उसमें जोड़ दिया 1। तो आप कहोगे ऐसा सूत्र से क्यों लगा रहे हो? ऐसे ही कर देते ना, 12 13 14 15 16 हो गए 5, कि यहाँ तो हो जाएंगे। एक्चुअल में क्या है? अंतर मुहूर्त जघन्य आबाधा उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त प्लस आवली का संख्याता भाग, आवली का संख्याता भाग, तो वहां सूत्र से आपको निकालना पड़ेगा तो निकलेगा। इसलिए वो हुए आबाधा के जो प्रकार, उसको यहाँ पर रखा। तो 4 थे आबाधा कांडक
और ये हुआ आबाधा के प्रकार, उनको गुणा करना, गुणा करके जो है उसमें से एक कम करना, जो एक कम किया उसको उत्कृष्ट स्थिति बंध में से कम कर दो तो क्या आ जाएंगे, जघन्य स्थिति बंध। कैसे आ रहा है ये, क्या है एक्चुअल में, उत्कृष्ट नहीं, आबाधा कांडक और आबाधा के प्रकार, इनको आपस में गुणा करेंगे तो सब मिलाकर के क्या आ जाता है, बंध के प्रकार आ जाते हैं, स्थिति के भेद आ गए। देखो आबाधा कांडक यानी एक कांडक में कितने स्थिति बंध हम कवर करेंगे, और ऐसे कितने प्रकार आप कवर करोगे, आबाधा के प्रकार जितने, यानी एक कांडक में 4 आए और ऐसे कांडक कितने हमारे पास 5, तो 5 चौक 20, तो 20 क्या आ गई ये संख्या, आबाधा के नहीं स्थिति बंध के प्रकार ही निकल के आ गए। आप माइनस करो, 64 में से 45 माइनस किए और एक जोड़ दिया तो क्या आ गया 20 ही तो प्रकार है हमारे पास स्थिति बंध के। तो ये निकली स्थिति बंध के प्रकारों की संख्या एक्चुअल में इस तरीके से। और एक कम करा, क्यों कम करा, क्योंकि हमको निकालनी जघन्य स्थिति, हमको आबाधा के प्रकार नहीं निकालने, स्थिति बंध निकालना जघन्य। एक कम करके उसको इस उत्कृष्ट में से माइनस कर दिया, तो उत्कृष्ट में से इतने कम करते 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 कहां तक पहुंच गए, जघन्य तक आप पहुंच जाओगे। नहीं आया, ये निकले आबाधा, इनमें गुणा करने पर स्थिति बंध के प्रकार। और यदि ऐसा का ऐसा बिना एक घटाए हम माइनस कर देंगे तो हम जघन्य के भी पीछे पहुंच जाएंगे। क्या उत्तर आ जाएगा 44, लेकिन 44 नहीं निकालना है, आना क्या चाहिए 45, क्योंकि हमें प्रकार की अपेक्षा उसका जो जघन्य भेद है वो निकालना है। वो निकालने के लिए एक कम किया है, इसलिए एक कम करके उत्कृष्ट स्थिति बंध में से उसको कम कर दिया तो आएगा जघन्य स्थिति बंध का प्रकार। यदि अपन सरल तरीके से देखो तो 64 में से 19 घटाएंगे तो जघन्य बंध आएगा, या जघन्य बंध में 19 जोड़ देंगे तो उत्कृष्ट आएगा। 45 में 19 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 64, और 64 में से 19 घटाएंगे तो क्या आएगा, क्योंकि अब ये प्रकार तो हमारे पास है 20, लेकिन घटा कितने रहे हैं 19, क्योंकि एक संख्या पे तो हम रुके हुए ही है ना, 64 पे रुके हुए हैं या 45 पे रुके हुए हैं, इसलिए जो हम यूज करेंगे संख्या वो एक कम यूज करेंगे, 20 की जगह 19 यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पर एक घटाने की जरूरत पड़ती है। और इसलिए जब भेद निकालते हैं उत्कृष्ट माइनस जघन्य तो उसमें एक जोड़ देते हैं, 100 में से 10 गया और फिर 90 आया तो उसमें एक जोड़ दिया, ऐसे इस प्रकार से ये सूत्र का अभिप्राय निकला कि जघन्य स्थिति बंध निकालना हो आबाधाओं के प्रकार से तो आबाधा कांडक गुणा आबाधा के प्रकार जो आए उसमें से एक कम करके उससे पुनः क्या करना, उत्कृष्ट स्थिति बंध में से कम करना, तो जघन्य स्थिति बंध का प्रमाण आ जाएगा। आके क्या करेंगे, ये सिद्धि हुई इस प्रकार से कि आबाधा अनेक प्रकार की होती है, लेकिन एक स्थिति बंध के लिए एक आबाधा अनेक स्थिति बंध के लिए, इससे तत्व का जो ज्ञान था वो हमें पूरा हुआ। यहीं तक करते हैं, इसका अर्थ आप पढ़ लेना। आगे जो जीव समास है उन जीव समासों में स्थिति बंध दिखाया जाए।